हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन दिस चैनल, यूट्यूब चैनल आपका अपना एग्जाम वॉरियर्स। और आज हम नए लेक्चर के साथ यहाँ पे फिर से आए हैं। आज का टॉपिक हमारा है रिलेटेड टू जियोमेट्री। देखिए, जियोमेट्री से रिलेटेड हम कुछ बेसिक बातें करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो 2022 में आए थे, है ना, जो 2020 का जो एग्ज़ाम था, है ना, वो 2022 में हुआ था। उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पर पहले जो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो बेसिक थ्योरी है उसको हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए ये कहीं ना कहीं हो सकता है पीटी में कुछ काम आ जाए। टाइम बहुत थोड़ा है, ठीक है, हमने अभी शुरू किया है, अदरवाइज हम पूरा डाटा आप लोगों को प्रोवाइड करते। लेकिन जितने समय में जो भी हमसे अवेलेबल होगा, हम आप लोगों के लिए जो भी हम लेक्चर्स कर सकेंगे वो आप लोगों के लिए हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, कुछ हम बेसिक बातें हमें जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है? देखिए, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। देखिए, ए बी सी, है ना, सबको पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं। भाई, एक जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री का हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, ठीक है। अब देखिए, उसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा क्या, देखिए, एक होता है, अब ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। अब होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है भैया? एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट एंगल, देखिए, एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से लेस होता है ना। तो ये क्या होगा? ये लेस देन 90 डिग्री होगा। अंडरस्टूड? एक्यूट एंगल जो होगा लेस देन 90 डिग्री होगा। फिर उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, जो ऑब्ट्यूज एंगल है ना, जो ऑब्ट्यूज एंगल है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो बेटा होता है वो, देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल लाई करेगा हमारे पास, जो जो एक रेंज होती है ना, 180 डिग्री से तो लेस होता है ना। देखिए, एक्यूट एंगल आ गया 90 तक की रेंज में, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा, और ये जो है लेस देन 180 डिग्री हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, है ना। रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भैया? देखिए, जैसे हमने यहाँ 90 तक की रेंज देखी, 90 से 180 तक की देखी, यहाँ पे भी सेम है। ये क्या है? 180 डिग्री से 360 तक की रेंज में होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री से 360 तक की रेंज में होता है, 360 डिग्री तक की रेंज में होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं बेटा, जो दो एंगल होते हैं ना, जो दो एंगल होते हैं उनका सम होता है 90 डिग्री, है ना। सपोज कीजिए एक एंगल है 70 डिग्री, ठीक है, और कह दे कि सेकंड जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है फर्स्ट एंगल का, तो क्या हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री माइनस में 70 डिग्री, इसका मतलब 20 डिग्री जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, वो हमारा सेकंड एंगल होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा, अब देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री एंगल भी सेम है ना। तो यहां कॉम्प्लीमेंट्री है, उसी तरह से सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में बस क्या है, वहां पे जो एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल भी एक एंगल समझ लीजिए कि 110 है या 120 है, तो बाकी क्या रहेगा, 180 डिग्री में से हम लेस कर देंगे, तो वो हमारा जो सेकंड एंगल हमें रिसीव मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए, हम क्या देखते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, है ना। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, एडजेसेंट एंगल्स की हम बात करेंगे। देखिए, एडजेसेंट एंगल्स, है ना, मान लीजिए एक वर्टेक्स है ना, एक वर्टेक्स है, इसको एक्स वाई जो भी मानना है मान लीजिए, है ना। वाई एक वर्टेक्स है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और या एक्स मान लीजिए, है ना, जो भी मानना मान लीजिए, अभी एक्स मान लेते चलो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने एक लाइन ड्रॉ की, है ना, जो लाइन ड्रॉ की, तो बेटा ये एक एंगल बना, इसको हम मान लेते ए बी, है ना, ये सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा हो गया? और ये पॉइंट जो यहाँ पे ये कट किया इसने, ये मान लेते हैं डी। तो बेटा ये एंगल क्या हो गया? ये हो गया हमारा ए डी सी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी डी सी। तो ये एंगल क्या है? हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। क्लियर? अब देखिए, इसके अलावा और क्या हो सकता है यहाँ पे, हम थोड़ी सी क्योंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो हमें थोड़ी थोड़ी चीजें और बेसिक हमें पता होनी चाहिए।
देखिए एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, है ना, स्केलेन ट्रायंगल, है ना, स्केलेन ट्रायंगल, है ना। ये स्केलेन ट्रायंगल क्या होती है? स्केलेन ट्रायंगल होती है जिसकी मान लीजिए एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है ना। ये कोई भी लेंथ इनकी इक्वल नहीं है, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, है ना। इनकी लेंथ आपस में इक्वल नहीं है ना। तो अनइक्वल लेंथ की जो ये ट्रायंगल होगी वो होती है स्केलेन ट्रायंगल। फिर उसके बाद आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है? उसमें बेटा दो साइड्स हमारी इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है बेटा? हमारी ऑल साइड्स उसमें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा इससे रिलेटेड बेसिक था। उसके अलावा थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। अब देखिए बेटा, एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब जब हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, या एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, है ना। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि जो ये एंगल है ना, ये एंगल है, इसको मान लेते हैं एंगल 1, ये मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है। और ये हमारा देखिए, इनको इन एंगल्स को बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल्स, है ना। इन एंगल्स को बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये जो एंगल है इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब जो सम है इसको एंगल 3 मान लेते हैं, है ना। जो सम है एंगल 1 और 2 यानी कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर है? वो एक्सटीरियर एंगल के सम के एक्सटीरियर एंगल के बराबर है ना, यानी कि 3 के बराबर है, ठीक है। तो जो हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो किसके बराबर है? वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर है, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब उसके अलावा देखते हैं, देखिए अब हम मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, ठीक है। अब मान लीजिए पहले तो ये एक एंगल है, कुछ भी है ना, मान लीजिए ये हमारा 75 डिग्री एंगल है, ठीक है। जब हमने इस लाइन को और इस वर्टेक्स को और आगे इंक्रीज कर दिया तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा भैया? 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, है ना। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे? इसके अलावा देखिए हम देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ये छोटी छोटी चीजें बेटा ये बड़ी काम आएंगे एग्जाम में, है ना। इन्हीं से ही एंगल से ही सॉल्यूशन हो जाते हैं वहां पे, है ना। आप लोगों का पीटी का एग्जाम है और इतने टफ भी नहीं आएंगे, बेसिक चीज से ही आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, है ना। जितना टाइम मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, टाइम बहुत कम है। हम लोगों ने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया, अदरवाइज आप लोगों के पास पूरा डाटा होता, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे मान लीजिए कोई लाइन कट कर दी, है ना, तो ये क्या है बेटा? ये देखिए यहाँ पे जो हमने बनाया, हम किसकी बात करें? कोरस्पोंडेंस एंगल, कोरस्पोंडेंस एंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण, है ना, संगत कोण। अब देखिए जब ये एंगल है, मान लीजिए ये हमारा एंगल है, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, ठीक है। या ये एंगल की बात करें, ये इसके बराबर होगा, तो ये क्या है? हमारा संगत कोण, कोरस्पोंडेंस एंगल, कोरस्पोंडेंस एंगल, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम और कुछ देखें तो देखिए, अब हम बात करें, मान लीजिए इस एंगल की बात करते हैं, है ना, या और बना देते हैं ना। देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। तो इसको कट कर दिया तो ये जो एंगल है और ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है और ये एंगल है, इसको बोलेंगे बेटा ये ऑल्टरनेट एंगल। ये क्या है? बराबर है ना। जैसे वो हमने कोरस्पोंडेंस एंगल में पढ़ा था, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये एंगल बराबर है। इसको आप सीधा सीधा समझ लीजिए, जेड की शेप में मिले ना आपको, तो ये हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी इस तरह भी हो सकता है ये, ठीक है। तो हमारा ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? और चीजें हमारी हो सकती हैं, हाँ सॉरी, हाँ, जब हमने भैया देखिए मान लीजिए ऐसे कट कर दिया, है ना, तो ये एंगल जो है और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल्स, है ना। ये एंगल जो है, ये एंगल जो है अपोजिट एंगल्स, है ना। और पूरा जो एंगल जो होता है हमारा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा अपोजिट है, ये एंगल और ये एंगल हमारा अपोजिट है, ठीक है। उसके अलावा आते हैं और कुछ चीजें जो बेसिक हमें जाननी चाहिए। वो क्या है? देखिए जब हमने मान लीजिए एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया, यहां पे हमने एक सेंटर ड्रॉ किया, ठीक है। इस सेंटर से देखिए हम कहीं भी कोई भी, है ना, एक लाइन खींचेंगे कहीं भी इस सर्कल के अंदर,
तो उसको बोलेंगे रेडियस। ठीक है, उसको बोलेंगे रेडियस। ठीक है, जब एक और हमने लाइन खींच दी, इधर खींच दो, कहीं खींच दो, ठीक है, कहीं खींच दो जहां आपका मन करे। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलेंगे सेक्टर। ये सेक्टर क्या है? दो रेडियस के बीच में जो रेडियस है ना, दो रेडियस के बीच में जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं सेक्टर। जो दो रेडियस के बीच में है इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बेटा, सेक्टर हो गया हमारा। अब आते हैं आर्क। आर्क क्या चीज है हमारी? देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है ए और बी। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, अब ये आर्क चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो देख लेना हिंदी में ना। तो आर्क ये हमारा पोर्शन है ना, आर्क ये किस पे होता है बेटा? ये हमारी सरकमफ्रेंस है, ये हमारी सरकमफ्रेंस है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिधि। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ और क्या हो सकता है? यहाँ पे आर्क होगी हमारा कोड। हाँ, कोड। तो कोड में क्या होगा बेटा? देखिए कोड में हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और जो यहां से कहीं पे भी जो 2 पॉइंट्स को, ये सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को, ठीक है, जो मिलाएगी ये लाइन, ए बी मान लेते हैं इसको, है ना, ये हमारा एक सर्कल है ना, और ये आउटर जो एरिया इसको सरकमफ्रेंस बोलेंगे। ठीक है, ये जो जो भी ये लाइन ड्रॉ करे, है ना, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं कोड, है ना, अनकंडीशनली, है ना, कि ये क्या है, सेंटर से क्रॉस ना करे। ये सेंटर से क्रॉस नहीं होनी चाहिए बस ये लाइन, है ना, तो सेंटर से क्रॉस नहीं करे, कहीं से भी क्रॉस करे, उसको बोलते हैं हम कोड। ठीक है, कोड। अब देखिए इसके अलावा आता है फिर सेगमेंट, है ना, तो ये जो पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट। अच्छा, अब ये तो हमने थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें जान ली, है ना। अब देखिए और जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं थ्योरम पे। ठीक है, ये आते हैं हमारे पास थ्योरम पे। ठीक है, और वो थ्योरम क्या है वो थोड़ा थोड़ा हम एक बारी देख लेते हैं, थ्योरम क्या है। ठीक है, जब हम बात करते हैं पहली थ्योरम, है ना, उसको बोलते हैं एस ए एस, एस ए एस। ठीक है, इस थ्योरम को बोलते हैं एस ए एस। ठीक है, यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये जब साइड एंगल साइड है ना, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, मान लीजिए ये साइड जो है और ये साइड जो है, ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं इसको, या मान लेते हैं ई एफ जी, जी, ई एफ जी। ठीक है, तो जब हमने एक थ्योरम ये मान ना, एक ट्रायंगल ये मान ली, एक ट्रायंगल ये मान ली, तो ये वाली साइड मान लेते हैं ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो और ये जो एंगल है ये इसके साथ एंगल जो है इक्वल है। ठीक है, और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इसके साथ एक मिनट एक्सक्यूज मी, कुछ इसमें स्कैनिंग शुरू हो गई है, 1 मिनट प्लीज। विजिबल है? ठीक है, तो जब हमने ये जो ट्रायंगल बनाई, दो ट्रायंगल हैं हमारे ना, ए बी सी और ई एफ जी। ठीक है, तो हमारी जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड इसके साथ लगेगी, ये बराबर है, ये वाला एंगल इसके साथ एंगल के बराबर है। ठीक है, ये वाली साइड इसके साथ बराबर है। ठीक है, तो ये वाली जो रूल है हमारा एस से एस, है ना, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये हमारा ये जो प्रॉपर्टी आती है कि दो ट्राइंगल्स को हमें जब बराबर मानना है, बराबर बनाने के लिए, ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी का हम, इस रूल का हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर ये अगली जो हम इसके बाद यूज करते हैं, अगली जो थ्योरम है ना, इसके बाद अगली जो थ्योरम आती है, यहां पे एक चीज और भी है ना, यहां पे एक चीज और भी, जब सेस हम इसको पढ़ते हैं, है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एंगल साइड साइड,
ठीक है। ठीक है, एंगल साइड साइड, अगर बेटा ये जो ट्राइंगल है, जैसे हमने माना ये जो ट्राइंगल है ए बी सी और ई एफ जी, ठीक है, तो हमने बोला कि एंगल है ना, ये एंगल मान लीजिए ये एंगल सेम है, ठीक है, फिर हम बोलते हैं ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड सेम है, फिर बोलते हैं ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड है। तो बेटा ये रूल जो है कॉन्ग्रुएटी का ये रूल तब एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना, ये एस ए एस वाला रूल तब एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या चाहिए, पहले साइड आनी चाहिए, फिर एंगल आना चाहिए, फिर साइड आनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए ये इसके अलावा क्या हो सकता है, एस या साइड साइड, है ना, ये मान लीजिए ये एंगल है, वो बोले कि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, फिर उसके बाद ये एंगल आ जाए, है ना, फिर इक्वल एंगल आ जाए, ठीक है, तो ये हम एंगल मान लेते हैं, ठीक है, तो भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना, कॉन्ग्रुएटिव वाला ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा रूल कब बनेगा, ये जब होगा साइड एंगल साइड से, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा रूल आता है जो इसमें, है ना, इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं ए एस ए, है ना, जैसे हमने एस ए एस पढ़ा था ना, ऐसे ये ए एस ए है, यहाँ पे क्या है भाई, दो एंगल्स हैं हमारे पास, नो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले मान लीजिए हमारे पास ये एंगल हमारा इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर है, हमने ऐसे समझने के लिए कर दिया। फिर उसके बाद क्या है भैया, फिर उसके बाद मान लीजिए ये साइड इक्वल है, फिर हमारा एंगल इक्वल है, ठीक है, ये हमारा एंगल इक्वल है, तो ये रूल कॉन्ग्रुइटी का ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जब हमें कुछ भी प्रूव कर, तो हम प्रूव क्या करते हैं उसमें, देखिए हमें उसमें साइड्स प्रूव करनी होती हैं, मेरिडियन उसमें आ जाती है, ठीक है, या एरिया निकालना है उसमें, तो इस तरह से हम उसका सॉल्यूशन करते हैं ना क्वेश्चंस में, ठीक है, इस थ्योरम के थ्रू, है ना, ये थ्योरम एप्लीकेबल हो जाती है और फिर हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। फिर आता, अच्छा इसमें भी तीन चीजें होती हैं, है ना, इसमें भी तीन पोर्शन है इसमें, इसमें भी तीन पोर्शन, देखिए एक में क्या होगा, ए बी इक्वल टू ई एफ होगा, ठीक है, एक केस होगा जिसमें ए बी इक्वल टू ई एफ होगा, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए बी ग्रेटर देन ई एफ हो, है ना, ए बी ग्रेटर देन ई एफ हो, तो क्या होगा बेटा, अगर ये ग्रेटर देन ई एफ होगा तो यहां एक पॉइंट होगा जो ई एफ के इक्वल होगा, है ना, इसको सपोज कर लेते हैं हम डी मान लेते हैं, तो क्या होगा बेटा, फिर हमारा डी बी इक्वल टू ई एफ हो जाएगा, ठीक है, डीई इक्वल टू ई एफ हो जाएगा। और तीसरा केस क्या होगा भाई, एक में तो इक्वल था, दूसरे में हमारे पास ए बी जो है ग्रेटर था ई एफ से, तीसरा केस क्या हो सकता है हमारा, ए बी जो है हमारा लेस देन हो सकता है इससे ई एफ से, तो उस केस में क्या होगा, यहां पे एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको मिटा लेते हैं, ये तो कंप्लीट है, तो क्या होगा भाई, जब ये हमारा होगा बोर्ड विजिबल है ना, तो थर्ड केस में क्या होगा कि हमारा जो ए बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान में रखना है। फिर आता है उसके बाद भी ट्रिपल एस वाला, है ना, तो ट्रिपल एस वाला थ्योरम हम एप्लीकेबल होती है ना, जब तीनों ही साइड हमारी इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो तीनों ही साइड हमारी इक्वल हो जाएं, ठीक है, तो दोनों तीनों ही साइड दोनों ट्रायंगल्स में अगर इक्वल हो जाए, है ना, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, तो भी ये रूल हमारा, ये थ्योरम हमारी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। उसके बाद आती है एक और चीज, है ना, इन पे से क्वेश्चन आता है बेटा, और आया हुआ है हर हर क्वेश्चन में इन पे से बेस्ड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एस एस एस, फिर आती है उसके बाद आर एच एस, ठीक है, आर एच एस, है ना, इस पे भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इन थ्योरम पे क्वेश्चन आते हैं, है ना, इस या एप्लीकेबल करके इसको किसी तरह से आप उसको इक्वल बना करके इसका सॉल्यूशन निकालते हो ना एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पे क्या है, आर से राइट राइट एंगल, ठीक है, और फिर एच से हाइपोटेन्यूज, और एस से साइड, है ना, ये साइड, ठीक है। जब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, मेरे पास स्पेस नहीं बचा, यहां मैं लिख देता हूं, यहां बना लेता हूं सेम, ठीक है। जब ये हाइपोटेन्यूज
ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये सेम हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, राइट एंगल होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसका एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, है ना, दूसरी जो ट्रायंगल है उसके हाइपोटेन्यूज और साइड के बराबर है, तो ये थ्योरम हमारी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। ये थ्योरी हमारी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, इसमें ये कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो यहां पे हमें समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं यहां पे। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। अब इसके मिड से जब हम इसके मिड पे हम पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, तो हमें पता है इसके मिड से इसके मिड पे मिलाएंगे, तो अभी हमने जो किया था, है ना, कोरिस्पोंडिंग एंगल जो हमने किया था, है ना, संगत कोण किया था। तो बेटा ये बताइए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है, ये जो पोर्शन आया, ये इसको हम लिख देते हैं डी और ई, ठीक है। तो डी और ई हमारी पैरेलल होंगी ए और बी से, ए और बी से, ठीक है। एक चीज और, वो क्या है, डी और ई क्या होंगी, हाफ होंगी ए और बी से। ये भी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये भी रूल यूज होगा, ये भी थ्योरम यूज होगी। तो इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एग्जाम के टाइम में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चन इससे बेस है ना, तो थोड़ा थोड़ा जो भी इसमें ट्राइंगल से रिलेटेड होगा तो इसको हम यूज करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए बोर्ड पे विजिबल हो रहा हुआ है ना। तो एक ट्राइंगल है एबीसी, एम इज द मिडिल पॉइंट, है ना, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बना ली, है ना। ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। ट्राइंगल क्या है हमारी, ए बी सी, ठीक है। अब इसमें बोला एम इज द मिड पॉइंट ऑन ऑफ द साइड ए बी, यहां पे एक मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट क्या करेगा, इसको दो साइड्स में, दो पोर्शन में इक्वल डिवाइड कर देगा। ये एक एम एक पॉइंट है, ठीक है। यहां पे हमने मान लिया एम एक पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, एन इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एबीसी। एन एक पॉइंट है जहां पे, यहां कहीं एन एक पॉइंट है, ठीक है। यहां पे ए बी सी के इंटीरियर में कहीं पे ये एक पॉइंट है ना, ए बी सी के ट्राइंगल में, ठीक है। तो यहां पे क्या करेगा, सी एन इज बाइसेक्टर ऑफ सी, यानी कि यहां पे जो एन है ना, इस एंगल को इसने बाइसेक्ट कर दिया। दो इसके अगर ये 60 डिग्री 30 डिग्री हो गया, अगर ये 90 डिग्री का तो 45 डिग्री, है ना। अगर ये 60 70 80 डिग्री 40 डिग्री, है ना, जो भी है 100 डिग्री है तो 50 डिग्री, ठीक है। एक चीज तो ये है, इसने क्या किया, इसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारा क्या है, थोड़ा सा हाँ, ये हो गया हमारा एन, है ना। ये हमारा एक पॉइंट है ना, इंटीरियर, है ना, पॉइंट है जहां पे एन एक पॉइंट दिया गया है, उससे यहां पे ड्रॉ किया, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, सी एन जो है परपेंडिकुलर है किस पे, एन बी पर। सी एन देखिए, ये जो हमारा पॉइंट सी था, अब मैं इस तरह देखूंगा तो ये सी एन है, और ये परपेंडिकुलर किस पे है, ये एन बी पर, यानी कि ये जो लाइन है सी एन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर किस पे है, एन बी पर, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, सी एन देखिए, ये लाइन होगी बी एन, उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, सी एन है, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन, है ना, हमें क्या करना है, इसकी लेंथ को बताना है ना, ये एम एन की लेंथ को बताना है। उसके बाद क्या इसमें दे रखा है, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास क्या है, ए सी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को मैंने जस्ट अभी एक थ्योरम बताई, अगर आपको अभी रिकॉल आई होगी, है ना, राइट आर एच एस, है ना,
राइट एंगल है ना, आरएचएस में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाली, ठीक है। तो जब हमने देखा है ना, यहां पे देखा कि बी एन पर एक परपेंडिकुलर है, बी एन पर क्या है, परपेंडिकुलर है एन सी या सी एन जो भी है ना, तो ये हमारी क्या प्रॉपर्टी आ गई, उसी थ्योरम की प्रॉपर्टी आ गई। अब इससे क्या करेंगे हम, इसको कहीं ना कहीं मैच करेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन हो जाए। तो हम मैच करने के लिए क्या करेंगे भैया, ये देखिए, तो अब देखिए ये बेटा, ये हमारा परपेंडिकुलर है ना। हमने क्या बोला कि बी एन पर परपेंडिकुलर है सी एन, बी एन पर क्या परपेंडिकुलर है, सी एन। तो बी एन हमारा बेस हो गया बेटा, और सी एन हमारा हो गया परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई समस्या नहीं। अब क्या करेंगे, ये एन है ना, यहां लिख लेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, यहां पॉइंट मान लेते हैं पी, ठीक है, यहां पॉइंट मान लेंगे पी। आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, एक चीज बताओ कि अगर मैं इस, ये एंगल 90 डिग्री का है और ये स्ट्रेट जा रहा है, तो ये क्या कितना होगा भैया, 90 डिग्री। तो वही प्रॉपर्टी यहां पे यूज हो जाएगी, आरएचएस वाली, वही थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी यहां पे। तो ये क्या हो गया बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन, जहां तक ये पोर्शन है, ये हमारा हो गया हाइपोटो यूज, हाइपोटेन्यूज है ना, ये है ना। अब देखिए बेटा, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, ये टोटल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये टोटल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो बेटा ये 10 सेंटीमीटर है, यानी कि बीसी किसके बराबर हो गया, बीसी हो गया हमारा पीसी के बराबर, अंडरस्टूड, बीसी हो गया हमारा पीसी के बराबर। और बीसी है ना, देखिए वही थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो ये पोर्शन हम क्या करते हैं, देखिए इन प्रॉपर्टीज का, इन थ्योरम्स का यूज करके, इन रूल्स का यूज करके हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन हो जाए और जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमारा आउटकम आ जाए, है ना, उसी के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, ठीक है, हमने इसको हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज को इक्वल कर दिया, है ना, ये एंगल आ गया, है ना, हमारे क्या है, राइट एंगल की वो कंडीशन बन गई थी इसमें, ठीक है। तो हमारा ये जो बीसी है, ये पीसी के बराबर हो गया। तो बीसी की वैल्यू 10 है, तो पीसी की वैल्यू कितनी होगी, 10, अंडरस्टूड, 10 हो गया। अब बेटा ये 10 हो गया, तो ये बाकी रिमेनिंग पोर्शन कितना रह गया, ये ए से पी तक, ए से पी तक रह गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रह गया, ठीक है। आप देखिए, हमने एक चीज और मैंने आप लोगों को बताई थी, वो क्या बताई थी, अभी मैंने ये बताया था, मैंने पॉइंट कि मान लीजिए यहां मिड से और मिड से ये कट कर रहा है, ठीक है, इसको हम मिलाते हैं, ये ए बी सी मान लिया हमने, पॉइंट है ना, ए बी सी एक ट्राइंगल है, यहाँ सी डी, डी ई मान लेते हैं ना, डी ई। तो ये देखिए, ये बीच में मिड में कट कर रहा है, तो ये और ये पैरेलल है, डी और डी ई और ए बी के पैरेलल है, डी ई ए बी के पैरेलल है। तो ये क्या है, डी डी ई क्या है, हाफ ऑफ ए बी, डी क्या है, हाफ ऑफ ए बी, है ना। तो यहां पे भी देखो, अब देखिए यहां पे अगर मैं इस पोर्शन को मैं सीधा बना दूं, इस पोर्शन को मैं सीधा बना दूं, मान लो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये इसको ऐसे कर देता हूं, है ना, समझने के लिए। ये हमारा क्या है भैया, ए पी आ गया नीचे, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट आ गया एम एन, यहां पे आ गया एम एन, है ना, और यहां हमारा आ गया बी, ठीक है। तो सेम वही चीज हो गई कि नहीं होगी इसमें, अगर हम इस कंडीशन, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे पूरा, इसमें हो गया कि नहीं हो गया, सेम चीज हो गई बेटा। तो बस हमें क्या करना है, एम एन क्या है, हमारी हाफ है किसका, एपी का, और एपी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 5, और 5 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 2.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो हमने बेसिक जाना उसी से ही सॉल्यूशन होना है एग्जाम में, उसको आपको रट लो, कैसे भी समझ लो, ठीक है। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना। तो देखिए, अभी हम और करते हैं ना, हमारे पास भी टाइम की कमी है ना, हम लोग बहुत लेट आए हैं यहाँ पे, है ना। तो आप लोगों के लिए अगर होता तो हम बहुत, जितना भी हो सकेगा हम डाटा करेंगे, है ना, जितने भी मैक्सिमम लेक्चर बन सकेंगे हम तब तक देंगे आपके लिए, जो भी बेनिफिशियल होगा वो हम करेंगे, है ना। अभी हम जो हम मेरा एक सर से बात चल रही है, जो हम इकट्ठे तैयारी करते थे, है ना, यूपीएससी की आईएएस हैं, वो आईएएस की तैयारी, उन्होंने एग्जाम दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, मैंने भी हरियाणा में दिए हैं ना। तो हम लोग इकट्ठे तैयारी करते हैं, उन सर से बात चल रही है, वो आपका जीएसबी पोर्शन कराएंगे, ठीक है। तो बेहतरीन है ना, वो पीसीएस ऑफिसर हैं, यूपी पीसीएस ऑफिसर हैं, तो वो जल्द ही आपसे मिलेंगे, ठीक है।
तो बेहतरीन आपका जीएसबी होगा, है ना। और इंग्लिश का भी आपको यहाँ पे हर तरह से हर लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। ये सारे बेटा ये सारे एसएससी सीजीएल 2020 वाले क्वेश्चन है ना। तो ये है ना, और भी अभी और भी क्वेश्चन हम करेंगे ज्योमेट्री सीरीज में। पहले देखते हैं, ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एबीसी। ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एबीसी, ठीक है। सच दैट ओ ए, यहाँ पे ओ ए है ना, एक ओ पॉइंट बना दिया भैया, है ना। ओ पॉइंट बना दिया कि ओ ए जो है, ए बी सी बना लेते हैं पहले, ए बी और सी, है ना। ये हमारा ए बी सी। तो वो क्या कह रहा है कि ओ ए इज 12 सेंटीमीटर। ये ओ लिख दूं मैं इसको, ये बेटा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ सी बेटा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो, और उसके अलावा उसने कुछ नहीं दिया, है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, इसको भी हम मिला देते हैं, ठीक है। देखिए यहां से ये कट करेगा यहाँ पे, है ना। पहले हम इसको समझते हैं क्या कह रहा है पहले, कि एंगल एओबी, एंगल बीओसी, एंगल सीओए, ये सारे इक्वल है, ठीक है। एंगल एओबी, है ना, ये वाला एंगल, एंगल एओसी, ये वाला एंगल, एंगल बीओसी, ये एंगल, ये बेटा तीनों एंगल बराबर है ना। तीनों एंगल बराबर है ना। और हमें पता है बेटा क्या, कि सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री, उसके टोटल एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360 डिग्री, है ना। जो भी एंगल का सम कितना होता है, 360, जितने भी एंगल इसमें बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये सेंटर के पॉइंट पे हमारे क्या बन गया, एक छोटा सर्कल। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो हमारा देखिए, अब मैं इसको हटा देता हूं, है ना, तो समझने के लिए मैं बता रहा था। अब ये 360 डिग्री है, तो तीन पोर्शन है यहाँ पे, है ना, तीनों इक्वल है। तो बेटा कितना डिग्री एंगल हो जाएगा एक पोर्शन का, 120 डिग्री, है ना। 360 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे भी 120 डिग्री, यहाँ पे भी 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 120 डिग्री आ गया आपके पास एंगल। अब देखिए उसने एक चीज बोली है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी वो क्या है, 60 डिग्री का है, एंगल ए बी सी, है ना। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको भूल जाऊं तो ये कितना बेटा, ये 60 डिग्री है ना। अभी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, है ना। तो ये जो पूरा एंगल है ये 60 डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए, अब बेटा ये जो पूरा एंगल 60 डिग्री का है, यहां पे ये जो है कट कर रही है एक लाइन, है ना। ये लाइन कट कर रही है, और ये यहां पे भी कर रही है ना, यहां पे भी कर रही है। अब देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूं, है ना, समझने के लिए। ये जो एंगल ऐसे है, ये पूरा तो 60 डिग्री है, ठीक है। और ये जो हमारा ओ से और बी तक जो लाइन आ रही है ना, वो कहीं ऐसे आ रही है ना। ओ से और बी तक लाइन आ रही है। अब ये नहीं पता ये इंटरसेक्ट किस रेंज में कर रही है, कितने एंगल पे कर रही है हमें, लेकिन ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब एक चीज को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है कि भैया इसको मान लो थीटा या एक्स, जो भी मानना आप मान लो। तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, 60। ये अगर टोटल 60 डिग्री है, पूरा एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। तो एक एंगल थीटा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 60 माइनस थीटा। ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 60 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एक बात करूं, है ना। अब ये ट्रायंगल में बेटा तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। वी नो, एवरीबडी नो, ठीक है। तो बेटा अब देखिए, एक सम, एक एंगल का तो ये हमें कंफर्म है कि ये 120 डिग्री है, इसको तो कोई झुटला नहीं सकता, ये तो गिवन है 120 डिग्री। अब बाकी दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। उसमें से ये वाला एंगल जो है हमने मान लिया ये थीटा, है ना, ये थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये अगर हमने थीटा मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस थीटा। ये 60 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि देखिए ये अब हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाले ट्रायंगल की बात करें, ये वाले की, है ना, जिसमें 120 डिग्री है। ये हमारा हो गया बेटा, ये हमारा हो गया 60 माइनस थीटा, है ना। और ये कितना हो जाएगा फिर हमारा थीटा, है ना। भाई 60 में से कुछ एंगल घटेगा यहाँ पे, तो चाहे वो 20 घटे, चाहे 30 घटे, चाहे 40 घटे, कुछ भी हो, तो वो वैल्यू रह जाएगी। और जो बाकी जो जितना घटेगा वो यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। तो तीनों जो एंगल्स का सम हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल्स का सम हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, ये हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली, ठीक है। तो ये हमारा कितना यहाँ पे हो गया थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये थीटा हो गया भाई, है ना। तो उसके साथ ये एंगल जो है इसको भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो दूसरा पोर्शन कितना हो गया भैया 60 माइनस थीटा, ठीक है। 60 माइनस थीटा। अब सेम यहां पे ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा भैया 60 माइनस थीटा, हो गया। अब मैंने बताया था कि हम जो थ्योरम का यूज कर क्या क्यों करते हैं, क्या कि क्योंकि हम दो एंगल्स का यूज करते हैं उनको बराबर बना करके, उससे या तो हम साइड को मीडियन और साइड्स का एक रेशियो बना लेते हैं, मीडियन मीडियन साइड साइड, है ना, या साइड साइड एरिया स्केयर एरिया अपॉन एरिया साइड स्केयर, है ना, वो रेशियो बना लेते हैं कुछ भी ऐसे, है ना। या ये साइड साइड अपॉन साइड, फिर दूसरी ट्रायंगल साइड अपॉन साइड, ऐसे करके हम रेशियो बना लेते हैं, उससे कुछ वैल्यू आती है और उससे हमारा सॉल्यूशन निकल जाता है। तो इस केस में भी ये क्या हुआ, अब देखिए यहां पे हमने क्या पढ़ा था, ए एस ए एंगल साइड एंगल, है ना। एक एंगल इस ट्रायंगल का ले लो बेटा, है ना, वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 12 है हमारे पास, ठीक है। ये 12 है और ये 9 है ना, इसको 120 अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना, हमें पता लग गया कि इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे मिटा देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। ये ओ पॉइंट है हमारा, है ना। तो हमारे पास क्या है, अब देखिए ये हम इसको हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां से हमने वैल्यू किसकी निकालनी है भैया, वैल्यू निकालनी है ओ बी की, है ना। तो ओ बी की इसकी वैल्यू निकालनी है इस वाले पॉइंट की, तो हम इसको रेशियो में लेंगे, है ना, इस पॉइंट को। तो इस ट्रायंगल का यूज करते हैं, तो ओ बी यहां एंगल कितना बेटा 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम एक्स, या जो भी मानना है आपको मान लो, एक्स हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 60 माइनस थीटा बेटा कहां पे इक्वल है, 60 माइनस थीटा बेटा यहां पे इक्वल है, क्योंकि यहां पे हमारे पास वैल्यू गिवन है, ये इसका और इसका यूज करेंगे, है ना, या तो इसका यूज कर लेते हैं, इसका और इसका यूज कर लेते हैं, और इस ये ट्रायंगल यूज कर लेते हैं और ये ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, क्योंकि तीनों में ही प्रॉपर्टी बराबर है ना, जहां पे वैल्यू गिवन है हमें वो वैल्यू लेनी है। तो बेटा ये अगर ट्रायंगल्स का यूज करते हैं, ये वाले ट्रायंगल्स का यूज करते हैं, तो यहां से हमारे पास देखिए यहां क्या वैल्यू है 60, यहां एंगल ऊपर है थीटा, तो थीटा थीटा है, तो यहां पे हम वैल्यू लेते हैं पहले एक्स, थीटा के एंगल की वैल्यू है यहां पे एक्स, है ना, एंगल साइड, है ना, और ये साइड, है ना, तो ऐसे हमने लिया, ठीक है। तो यहां पे हमने देखिए ये साइड होगी और ये लेंगे बेटा, है ना, ये वाली साइड और ये, सॉरी ये मैंने गलत बताया, ये वाली और ये वाली, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी ना भाई इसकी, ठीक है। ये वाली वैल्यू लेंगे या ये वाली लेंगे, है ना, तो ऐसे करेंगे, या हो सकता है हम ये और ये, हाँ ये और ये, ठीक है। तो ये एक वैल्यू हमारे पास 12 है और एक 9 है, ठीक है, तो यही वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा x अपॉन में 12, है ना, ये थीटा है, यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में, ये वाला पोर्शन ले लिया, इसके अपॉन में ये x अपॉन में 12, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या लेंगे, इस वाली जो हम ये वाली जब हम लेंगे, है ना, ये वाली जब वैल्यू लेंगे इसके साथ में, एक तो ये ले ली हमने, अब एक ये ले ली, ठीक है। तो ये वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये थीटा है, तो इसी एंगल को थीटा ले लिया हमने, इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा एंगल क्या था हमारा, ये हमारा था थीटा 60 माइनस थीटा, तो यहाँ 60 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9, इसके जो अगेंस्ट में वैल्यू है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है हमारे पास 9, और ये नीचे आ जाएगा x, है ना, इसके रिस्पेक्टिवली, इसके वैल्यू के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई हमारा एक्स स्क्वायर, है ना, इसको किसी भी तरह से कर लो कहीं से भी, है ना, इसकी वैल्यू ले लो इसके कोरस्पोंडिंगली, है ना, आंसर वही रहेगा कि सभी पोर्शन इसके इक्वल है ना, सभी पोर्शन इक्वल है ना। यहाँ पे थीटा है तो 60 माइनस थीटा है, यहाँ थीटा है 60 माइनस थीटा है ना। हमें इन वैल्यूज का यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। एग्जाम में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट भी ये सॉल्यूशन निकल सकता है, आपको पता है ना, आपको देखते ये पता लग जाएगा, ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इसका डायरेक्ट अंडर रूट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका 12 इंटू में 9, बोर्ड विजिबल है, इसका हमने किया स्क्वायर रूट, तो वैल्यू कितनी आएगी 4 और 3, यहाँ हो गया 2 3 6, 6 बाहर आ गया बेटा, अंदर आ गया √3, 6√3, वैल्यू क्या है हमारी 6√3, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बेटा, यहाँ पे G एक सेंट्रोइड है ना, G एक सेंट्रोइड है,
तो मुझे आप ये बताइए सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड होता क्या है? कोई बताए कुछ देखिए सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड वो होता है एक एरिया जहां मेरिडियंस है ना। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं जैसे, है ना, ये एक ट्रायंगल है सपोज कीजिए। वॉइस जा रही है क्या? नहीं जा रही? हाँ, ये एक मेरिड ये हमने एक ट्रायंगल बनाई है ना। ये ट्रायंगल बनाई, जब इससे हम पॉइंट से, है ना, मेरिडियन से हम ड्रॉ करते हैं लाइन, है ना, सॉरी, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां से, या यहां से हम करते हैं, ठीक है, और यहां से हम करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सेंट्रोइड है, ये जो पॉइंट है ये सेंट्रोइड है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये सेंट्रोइड है, हमारे पास मेरिडियन गिवन है। अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि यहां पे एक सेंट्रोइड है, इसके अंदर एक पॉइंट पे एबीसी के अंदर सेंट्रोइड है, और आपको मेरिडियन ना बोले, तो अंडरस्टूड है कि आप मेरिडियन ड्रॉ कर सकते हो। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करोगे, इसको यहां से इस पॉइंट के थ्रू आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हो, है ना। इस पॉइंट के थ्रू हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट के थ्रू हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात थी, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, जो थर्ड क्वेश्चन है, ये होना तो इस तरह चाहिए था, लेकिन यहां पे एक चीज मुझे मिल गई, क्या? वो हम देखेंगे। इसमें क्या है, देखिए इसमें जो वैल्यूज हैं, जब हम ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, है ना, ट्रायंगल बनाते हैं मान लीजिए, है ना, तो ए बी सी, ठीक है। तो अगर ये चीज हमें नहीं मिलती तो हम उसका दूसरे का यूज करके हम इसको कर लेते इजीली, ठीक है। लेकिन हमें कुछ और भी मिल गया यहाँ पे, तो उससे करते हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी बेटा? 35, और दूसरी वैल्यू कितनी है बेटा? बी सी की 12, और ए सी की कितनी? 37, ठीक है। जब मैंने इसको चेक किया ना बेटा, तो ये मेरा पाइथागोरस लग गया, तो मुझे पता लग गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। 35 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर इक्वल टू 37 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप चेक कर लें तो यही वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो ये राइट एंगल की यहाँ पे प्रॉपर्टी बन गई, और बाकी चीज आपको पता ही है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हो गया, है ना। अब इसको हम कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना, हमें समझ में आ गया कि ये चीज है इसमें, ये 12 बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे G इज ए सेंट्रोइड, है ना, सेंट्रोइड एक यहाँ पे है, G इज ए सेंट्रोइड हुज, अच्छा यहाँ पे हुज साइड ए बी सी एंड डी, है ना, लेंथ ऑफ बी जी इज, हमें बी जी, हमें ये एक लेंथ निकालनी है, ये एक पॉइंट है जी, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या करोगे आप, ठीक है। आप देखिए, है ना, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं बेटा यहां तक, ठीक है। ये पॉइंट मान लो हमारा आ गया डी, ये मान लेते हैं हमारा पॉइंट आ गया डी। अब देखिए ये जो है हमें पता लग गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और इसके बिल्कुल मिड से कट कर रही है। तो इसको बेटा ये जब मेरिडियन खींचेंगे तो ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस में कट कर देगी इसको और इस पोर्शन को, ठीक है। ये जो लेंथ है ना, राइट एंगल, है ना, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ये तीनों लेंथ बराबर है। समझ में आई बात? ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं इस बीडी की, पूरे बीडी की बात करूं, तो पूरे बीडी की, अच्छा सेंट्रोइड में एक और खासियत होती है बेटा, जहां ये कट करता है ना, इसको 1 और 2 के रेशो में बना देता है ये। जैसे ये सेंट्रोइड का ये पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ये सेंट्रोइड यहाँ पे गिवन है, तो ये 1:2 के रेशो में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जो ये पोर्शन बड़े वाला है, ये तो 2 के रेशो में होगा, और ये 1 के रेशो में। अगर सीधी सीधी बात करें तो टोटल पोर्शन ये 3 है, तो ये 1 के रेशो में है, ये 2 के रेशो में है ना। तो ये जीडी निकालना हो तो कितना हो जाएगा बेटा? 1/3, और हमें अगर बीजी निकालना हो तो क्या हो जाएगा बेटा? बीजी हो जाएगा 2/3, ठीक है। अभी हम समझेंगे इसको, पहले हम देख लेते हैं इसमें। तो बेटा बीडी, अगर मैं टोटल लेंथ निकालू तो बीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? बीडी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्योंकि देखिए ये सिंगल है, और ये भी, ये पोर्शन एडी भी बीडी के इक्वल है, और डीसी भी सीडी भी बीडी के इक्वल है। यानी कि ये क्या है? ट्वाइस है ना। बीडी का जो ट्वाइस करें तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 37 के बराबर आ जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जितनी इसकी वैल्यू है इतनी ही इसकी है, इतनी ही इसकी है ना। यानी कि अगर मैं बीडी बात करूं तो इस 37 का हाफ है, सीधी सीधी बात करें तो बीडी क्या है? 37 का हाफ है, ठीक है। एक चीज, अब यहां पे और क्या करेंगे हम? अब देखिए, अच्छा हमें तो यहां से देखनी थी ना वैल्यू,
ठीक है, तो बी डी की वैल्यू आ गई 37 का हाफ हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट है, इसको अब हटा देता हूं ना, ये बीजी हमें यहां तक निकालना है ना, तो हमें ये बीजी की वैल्यू निकालनी। तो ये बेटा ये और ये कितना पोर्शन है, 2 और 1 के रेशो में है। बीजी किससे, बीजी और जीडी से। बीडी किस में टूटा है बेटा, बीजी प्लस में जीडी इसमें टूटा है। ठीक है, तो हमें क्या पोर्शन निकालना है, हमें ये पोर्शन निकालना है। तो इस पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे भैया कि ये जो है ये बीजी पोर्शन, अगर ये टोटल 3 लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2/3, 2/3। ठीक है, और ये तो हमारे पास ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ कितनी बेटा, पूरी लेंथ का 2/3, और पूरी लेंथ है कितनी हमारे पास आ गई बेटा 37/2। 2 से 2 कट गया, 3 से 1 कट गया, तो 12.3 समथिंग हमारा आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा, जो बेसिक्स थे हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस और होंगे मुझसे बन पाएंगे, है ना, 10-15 क्वेश्चन जो भी हम जितने भी कर सकेंगे, है ना, क्योंकि टाइम की मेरे पास बहुत कमी है, आप लोगों के पास 1 महीना सारा ही है, जो भी जितना भी टाइम है ना, तो मुझे क्या करना है कि थोड़े 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 जितने भी लेक्चर्स हो सकेंगे, आप लोग जितने भी हेल्पफुल हो सकेंगे वो लेक्चर्स आप लोग के काम आएंगे पीटी में, फ्री में। ठीक है, तो वो उतनी ही मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बेहतरीन लेक्चर में प्रोवाइड करने की, बेसिक फंडास जो आपके क्लियर हों, ताकि उनसे आप कम से कम अटेम्प्ट कर पाएं और आइडिया हो जाए कि ये क्वेश्चन किस हिसाब से क्या आंसर हो सकता है उसमें, है ना। तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोगों से आज हम यहाँ पे अलविदा कहते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपको मिलते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ओके बाय।